अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं हबीब खान और आपका भाई एक बार फिर नई वीडियो के साथ जो है वो हाजिर है। गुज़िश्ता हफ्ते हमने अपनी बहुत सारी आपसे जो है वो वीडियो शेयर की और बहुत सारी बातें हमने की। चैनल बनाने का जो मकसद था कि आपके साथ नई नई चीज़ें, नई नई बातें शेयर करें, तो आज इस वीडियो बनाने का मकसद भी यही है कि नई जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके साथ शेयर की जाए। और इस नई इन्फॉर्मेशन यानी कि आज जो वीडियो में हम बात करने वाले हैं उसको आप कैप्शन से और मेरे थंबनेल से तो समझ ही गए होंगे कि जो रुपया है वो डॉलर के मुकाबले में 3 रुपए का कैसे हो गया। तो इस सवाल का ज़रूर मैं जो है वो आपको जवाब दूंगा, लेकिन वो क्या जवाब है उसको जानने से पहले आपको जो है वो मेरा चैनल एक बार फिर आपका भाई ये रिक्वेस्ट कर रहा है कि उसको सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ जो है वो इसको शेयर कीजिए। तो आज जिस तरह हमने बात की है कि हमारा जो वीडियो का थंबनेल है उससे भी आप लोगों को कुछ हुआ होगा कि ये क्या बात कर रहे हैं कि भाई डॉलर जो है वो 3 रुपए के बराबर हो गया है। तो भाई जश्न आज़ादी का मौका है, यौम आज़ादी के दिन चल रहे हैं और पूरे मुल्क भर में जो है वो तैयारियां चल रही हैं। कल 14 अगस्त है और हम बड़ी भरपूर तरीके से अपने इस 75वीं जो जश्न आज़ादी है इसको मना रहे हैं। मुल्क भर में तैयारियां जो हैं वो उस वक्त उरूज पर हैं, लेकिन जो मैंने बात की है यहाँ पर वो आज जो है वो इस पर आज बात करेंगे कि जश्न आज़ादी और डॉलर का क्या ताल्लुक बनता है। तो भाई आज इस डॉलर के और जश्न आज़ादी के ताल्लुक को बनाते हैं और आपको बताते हैं कि ये क्या चक्कर है कि डॉलर जो है वो 3 रुपए का है। तो पाकिस्तान 1947 में जो है वो क़याम में आया और इस ज़मीन के ऊपर इस मुल्क का नाम कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और इसके अलावा तहरीक आज़ादी के बहुत सारे रहनुमा जो हैं, जिसमें अल्लामा इकबाल, मोहम्मद अली जिन्ना के साथ साथ और फिर मौलाना मोहम्मद अली जौहर और इसके साथ साथ और दीगर रहनुमा हैं जिन्होंने अपनी काविशें की। सर सैयद अहमद ख़ान जिनकी जो काविशों के नताइज थे वो हमने देखा कि फिर हमें 1947 में अल्लाह ताला की तरफ से एक ये तोहफ़ा मिला, ये मुल्क पाकिस्तान जिसमें आज हम आज़ादी के साथ रहते हैं। आज़ादी के मौके पर, यौम आज़ादी की तैयारियों के मौके पर जो है वो आज आपसे ये वीडियो बात कर रहे हैं। तो इसमें फिर ये बात करते हैं कि डॉलर के हवाले से आज इस तरफ आते हैं। तो डॉलर 1947 में जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ, जब क़याम में आया और वो पाकिस्तानी रुपया 1947 में अमरीकी डॉलर के मुकाबले 3 रुपये और 31 पैसे का था। ये जाहिर करता है कि पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ तो कोई इतना कमज़ोर मुल्क नहीं था, एक बेहतरीन मुल्क था और दुनिया में जो है वो ये एक इम्प्रेशन क्रिएट किया गया था कि मुसलमानों की एक ऐसी रियासत आज़ाद हुई है जो कि न सिर्फ मुसलमानों के हकूक़ की बात करेगी बल्कि इस मुल्क में रहने वाले तमाम तर लोगों को जो है उधर तमाम तर चीज़ें हासिल होंगी, उनके हुकूक हासिल होंगे और एक मजबूत इस्लामी रियासत का क़याम जो है वो अमन में आएगा। लेकिन जो भी मसाइल हैं वो फिर हम अपनी जगह बात करते रहेंगे, साथ साथ डॉलर के हवाले से ही बात करेंगे। फिर डॉलर जो साल गुजरते रहे, जिस तरह साल गुजरते रहे, लेकिन 1947 से लेके 1954 8 साल का तकरीबन 7 साल और 8 साल का तवील अरसा है। और इस अरसे में अगर बात करें तो डॉलर की कदर में किसी किस्म की कोई फ्लक्चुएशन पाकिस्तानी रुपए के मुकाबले में जो वो नहीं आई और 3 रुपये 31 पैसे से लेके और 3 रुपये 31 पैसे तक ही जो है वो डॉलर बरकरार रहा इन 7 से 8 सालों के दौरान। फिर हमने देखा कि 1955 में जो है वो पाकिस्तान में चीज़ें तब्दील होना शुरू हुई, कुछ सियासी मामला चेंज होना शुरू हुए। उसके बाद डॉलर पे कुछ इम्पैक्ट आया और डॉलर 3 रुपये 31 पैसे से बढ़कर 3 रुपये 91 पैसे पर जो है वो पहुंच गया। तो एक माइनर फ्लक्चुएशन था, लेकिन उस दौर के हिसाब से बड़ा फ्लक्चुएशन था कि 50 पैसे एक साल में इजाफा हुआ, तकरीबन 60 पैसे। फिर 1955 के बाद जो है वो डॉलर फिर एक बार हमने देखा कि 1956 में ही एक और बड़ा इजाफा देखने में आया और डॉलर 1956 में जब क्लोजिंग आई है तो उसकी 4 रुपये और 76 पैसे, यानी फिर एक और इजाफा हुआ। और वो इजाफा कितना रहा, तकरीबन जो है वो हम अगर 85 पैसे के करीब का जो है वो इजाफा है और वो पूरे साल में देखने में आया। फिर बतदरीज जो है वो हालात बदलते रहे। 1972 में पाकिस्तानी रुपए को बड़ा झटका लगा पहली बार, और वो बड़ा झटका यूं था कि 11 रुपये और 1 पैसे की सतह पर डॉलर जो है वो पहुंच चुका था 4 रुपये 76 पैसे की सतह से बढ़कर। तो एक ऊंची उड़ान समझे कि कहा जाएगा, ऊंची उड़ान उसको जो है वो कहा जाएगा, क्योंकि एक बड़ा जंप है 4 रुपये 76 पैसे से लेके और 11 रुपये तक पहुंचा। फिर 1973 में जब भुट्टो साहब की गवर्नमेंट थी तो फिर कुछ स्टेबिलिटी आना शुरू हुई और उसमें डॉलर की अगर कदर के हवाले से बात करें तो 9 रुपये 99 पैसे डॉलर 1973 में जो है वो फिर रहा। और उसके बाद यही सिलसिला 1981
यानी तकरीबन 9 साल जो है वो चलता रहा और 9 रुपये 99 पैसे की सतह पर डॉलर इन 9 से 10 सालों के दरमियान जो है वो बरकरार रहा। फिर 1982 में एक बार फिर जो है वो पाकिस्तानी रुपी जो है वो अपनी डिवेल्यूएशन का जो है वो एक स्टार्टअप था, जैसे कहेंगे कि एक माइनर सा एक इनिशिएट था जिसमें मुसलसल जो कंटिन्यूएशन का सिलसिला शुरू हुआ वो इसी साल 1982 से जो है वो शुरू हुआ और 9 रुपये 99 पैसे से बढ़कर पहले 11 रुपये 85 पैसे, फिर इसी तरह से 1983 में फिर बड़ा इजाफा हुआ, 13 रुपये 12 पैसे पे पहुंच चुका था, फिर 1984 में 14 रुपये और इसी तरह अगर हम कंटिन्यू चलते हैं तो 1990 तक बढ़ते 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 जो है वो डॉलर 21 रुपये तक जो है वो पहुंचा। लेकिन फिर 1990 की दिहाई में अगर बात करें तो 1900 की जो 90 की दिहाई है 21 रुपये 71 पैसे से डॉलर ने स्टार्ट लिया और उसके बाद वो कभी 23 रुपये, फिर 25 पैसे, फिर 28 रुपये, फिर 30 रुपये और फिर 31 और फिर 36 और फिर 41 और फिर आखिरी में सन 2000 में 51 रुपीज़ और 90 पैसा पर बंद हुआ। तो जब हमने मिलेनियम क्लोज किया और हमने तकरीबन अपनी 50वीं सालगिरह भी मना चुके थे पाकिस्तान की और गोल्डन जुबली हमने सेलिब्रेट की थी 1997 में, तो 1997 में हम 41 रुपये और 11 पैसे पर थे। तो एक पाकिस्तानी करेंसी जो 50 साल में लगभग 4 साल में कहीं इतना डिवैल्यूएशन नहीं दिखाई दिया, लेकिन अगले 10 साल जो कि पाकिस्तानी करेंसी पर बड़े ही भारी रहे और पाकिस्तानी करेंसी गोल्डन जुबली आने तक जो है वो तकरीबन अपनी रुपए के डॉलर के मुकाबले और दीगर करेंसियों के मुकाबले इंतहाई दर्जे तक जो है वो डिवैल्यू हो चुकी थी। और फिर 2000 से जो सिलसिला शुरू हुआ है 51 रुपीज़ 90 पैसा से, वो 2001 में 63 रुपये, फिर 2002 में 60 रुपये, 2003 में 57 और फिर वो बढ़ते 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 जो है 2013 में पहली मरतबा डॉलर जो है वो 100 रुपये की सतह से क्रॉस किया और पाकिस्तानी जो करेंसी है उसने सेंचुरी मुकम्मल कर ली डॉलर ने, यानी पाकिस्तान में सेंचुरी अपनी बनाई और पाकिस्तान में बड़ा ही शोर मचने लग गया था कि भाई डॉलर 100 रुपये का हो गया, जो कि पाकिस्तानी तसव्वुर भी नहीं कर सकते थे कि डॉलर कभी पाकिस्तान में 100 रुपये का हो जाएगा। और उस सेंचुरी के बाद का जो सफ़र है 2013 से 2022 का, वो इंतहाई अफसोसनाक सफ़र है। उसमें डॉलर किसी सूरत भी जो है वो कंट्रोल नहीं हो सका और 2013 के बाद डॉलर 103, 105, 104, 110 और फिर जब 2018 के इलेक्शंस थे उस वक्त 124 रुपये पर जो गवर्नमेंट थी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की, वो वहाँ पर उसको छोड़ के गई। फिर जो है वो 2018 के इलेक्शन होते हैं और पाकिस्तान में नई गवर्नमेंट जो है वो फॉर्म होती है जिसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यानी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो है वो आई और उस गवर्नमेंट के आने के बाद एकदम जो है रुपये को बड़ा झटका लगा और रुपया सीधा 124 रुपये से 137 रुपये पहुँचा और फिर 137 के बाद 150 रुपये और 150 के बाद फिर ये सिलसिला 2018, 19, 20 इवन कोविड में भी जो है वो हमने यही देखा कि पाकिस्तानी रुपया अपनी डिवैल्यू होता रहा और डिवैल्यू होते 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 आज फिर एक बार जब इमरान खान साहब की गवर्नमेंट भी गई 2022 अप्रैल में जो है वो खान साहब की गवर्नमेंट को जो है वो हटा दिया गया और फिर एक बार कोलिजन जो गवर्नमेंट है वो यहाँ पे बनी और जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की जो उम्मीदवार थे शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने पाकिस्तान की जो है वो वज़ीर आज़म बने और वज़ीर आज़म बनने के बाद फिर पाकिस्तान में हमने देखा कि एक और जो है वो बड़ी तब्दीली आई। इमरान खान साहब की गवर्नमेंट जो डॉलर 180 रुपये पर छोड़ के गई थी वो डॉलर 240 रुपये तक जो है वो पहुंचा और एक इंतहाई पाकिस्तानियों के लिए जो है वो शॉकिंग सिनेरियो था कि पाकिस्तानी रुपया इतना ज़्यादा डिवैल्यू हुआ कि पिछले जो 8 साल हैं 2013 से 2022 मतलब 9 साल का अरसा है, इसमें कई जो है वो मुश्किलात, कई उतार चढ़ाव पाकिस्तान ने देख लिए हैं। IMF के मामलात हों या फिर वर्ल्ड बैंक के मामलात हों, दीगर दोस्त ममालिक के मामलात हों, चाइना के साथ ताल्लुकात हों, अमेरिका के साथ ताल्लुकात हों या बरतानिया के साथ या दीगर यूरोपीय ममालिक के साथ, कहीं से भी पाकिस्तान की तरफ जो है वो कोई ऐसी चीज़ नहीं मुमकिन हो सकी कि पाकिस्तान की जो करेंसी है वो स्ट्रॉन्ग हो पाती। गुज़िश्ता पिछले 4-5 दिनों में हम देख रहे हैं कि रुपये ने
एक बार फिर जो है वो अपनी पोजीशन जो है वो स्ट्रॉन्ग की है अगेंस्ट डॉलर। और पाकिस्तानी रुपया जो है वो इस वक्त अगर आज बात करें तो 13 अगस्त तक 207 रुपये और 210 रुपये और कहीं 212 रुपये तक जो है वो इंटरबैंक मार्केट और ओपन मार्केट का जो फ़र्क है उसमें ट्रेड हो रहा है। तो आज की वीडियो को जो है वो बस यहीं सम अप करेंगे और उम्मीद के साथ इसके आप लोगों को ये जो कंटेंट है वो अच्छा लगा होगा। और आप लोगों से फिर एक बार जो है वो यही कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा और अपने फीडबैक से भी मुझे आगाह करते रहिएगा। और साथ ही साथ एक छोटा सा मैसेज और देना चाहूँगा, वो ये कि हम अपनी जश्न आज़ादी मना रहे हैं तो पुरजोश तरीके से मनाएं। 75वां जश्न आज़ादी है और भरपूर तरीके से मनाएं। साथ ही बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा जो हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज है और जो मैं हर साल देखता हूँ और तकलीफ भी होती है, पाकिस्तान का जो परचम है और जो झंडियाँ जो हम लगाते हैं और उसके बाद जब सेलिब्रेशन ख़त्म हो जाती है तो वो सड़कों पर जो पड़े रह जाते हैं, कहीं घरों के बाहर पड़े रह जाते हैं। तो इन चीज़ों का ज़रा ख्याल रखें और अपने पाकिस्तान का जो परचम है इसकी इज्जत कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।